Okay, let's talk about the lab session 6, that is SQL injection. अच्छा, कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो हमें वो परफॉर्म करने जो कि हमारे लैब मैनुअल में प्रोवाइडेड है. सबसे पहले हमें etc php apache 2 और इस फाइल को एक्सेस करने php.ini और इसमें हमें ये लाइन फाइंड करनी है और इसको ऑन से ऑफ करना है. So I have opened it using Nano Editor, and finally after scrolling down a little bit I was able to find this line. So I am going to write it as off, and then I'm going to save it. Now I am going to download. Yeah. So the next thing I have to do, basically इस lab में हमें employee management web application की ज़रूरत है. But since most of us are using Ubuntu 12.04 image, a pre-built seed Ubuntu VM, so हमें पैच करने की ज़रूरत पड़ेगी in order to use this web application. So खैर उसके कुछ steps हमें प्रोवाइड किए गए. सबसे पहले तो आपको इनकी मेन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, सीड्स लैब की, और यहाँ से आपको ये patch.tar.gz फाइल सेव करनी पड़ेगी अपने पास. तो मेरे पास आई ऑलरेडी हैव दैट. सो मैं ये कमांड चलाऊँगा. डन. और मैं cd patch and then finally after giving it the permissions, then I'm going to execute it. That's it. So इसके बाद ये जो web application है basically we will be able to use it. Anyways, इसने खुद Apache server start कर दिया, but मैं फिर भी रन कर देता हूँ. Service Apache to restart. And many information. Okay, sudo. Okay, it's fine. So I have set up everything. Now let's start with the task number 1. So basically सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें basically SQL के जो यूज़र डेटाबेस है जो कि अब हमने पैच कर दिए, जो ऊपर हमने स्टेप्स परफॉर्म किए, अब हमारे पास एक डेटाबेस हमारी जो 12.04 Ubuntu है उसके अंदर ये डेटाबेस अब अवेलेबल है. सो वी कैन स्टेप बाय स्टेप रन दीज कमांड्स, एंड देन इवेंचुअली हमें क्या करना है, एलिस की इंफॉर्मेशन शो करनी है इन टास्क 1. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो सबसे पहले तो मैं अपना माई SQL स्टार्ट करूँगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी so I have begun my SQL. I think I can use users database change. I can show the tables. I missed a semicolon. अच्छा, बेसिकली टेबल इन यूज़र्स हमारे पास क्रेडेंशियल है. हमारी यूज़र डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल है, क्रेडेंशियल्स. सो नाउ वी कैन सिंपली रन द कमांड. हमें बेसिकली टास्क में करना क्या है, हमें बेसिकली इस क्रेडेंशियल टेबल में सिर्फ एलिस की इंफॉर्मेशन शो करनी है. सो जस्ट लाइक वी यूज टू डू इन DBMS labs, run SQL queries, select static from credentials where name equals to Alice, semicolon. Okay, I think I have written credentials. It's credential, and there you go. I have just got the information of Alice. So that's it. That was task 1. टास्क 2 पे अब नज़र डाल लेते हैं. बेसिकली अब हमें क्या करना है, SQL इंजेक्शन अटैक ऑन दी सेलेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, अब हमें इस वेबसाइट से ताल्लुक़ है, seedlabsqlinjection.com.
this is the website, and basically it asks for the employee ID and the password in order to get inside. ठीक है. अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अपने सूडो कोड की. हमें ये सूडो कोड और से देखना है और फिर हमें बेसिकली क्या करना है, SQL इंजेक्शन अटैक लॉन्च करना है यूजिंग दिस वेब पेज. अब अगर आप इस सूडो कोड को, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ, या अब देखिए वो क्या आ रहा है. सूडो कोड में कनेक्शन होता है, गेट डेटाबेस, ठीक है, दैट्स फाइन. क्वेरी पे आप गौर करें, सेलेक्ट आईडी नेम, ओके, ये सारी चीज़ें ले रहा है फ्रॉम क्रेडेंशियल. अब इधर मेन चीज़ आती है, ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन. EID को कंपेयर कर रहा है इनपुट आईडी से. मतलब आप जो भी इस फील्ड में एंटर करेंगे और जो इस पासवर्ड फील्ड में एंटर करेंगे, तो बेसिकली इनपुट आईडी एंड इनपुट पासवर्ड यहाँ से कंपेयर होगा रिस्पेक्टिवली, EID और पासवर्ड. ठीक है. फिर वो सिंपल क्या कर रहा है, अच्छा इधर नेम की जगह आप EID कंसिडर करें. ठीक है. ये असल में पहले जो, मतलब पहले वर्जन में जो सूडो कोड होता था उधर इधर नेम होता था, तो इसलिए उसी हिसाब से इन्होंने सूडो कोड प्रोवाइड किया. तो ये EID है, तो आप इधर EID ही सपोज करें अभी, राइट. सो बेसिकली सूडो कोड क्या कर रहा है, ये दो चीज़ें ले रहा है इनपुट, लेकिन कंपैरिजन क्या कर रहा है, सिर्फ EID का कंपैरिजन कर रहा है कि अगर वो EID जो हमारे डेटाबेस के टेबल में पड़ी हुई है, अगर वो मैच कर जाए मेरे इनपुट फील्ड से, तो क्या करो, आप ऑल एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो अगर एडमिन की है वो, या रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय की सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दो, या ऑथेंटिकेशन फेल कर दो. आप इधर एक वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं इनके सूडो कोड में. इन्होंने क्या किया, इन्होंने पासवर्ड का कुछ मैकेनिज्म रखा ही नहीं है. कंपेयर तो ये दोनों को कर रहे हैं, लेकिन कोड में जो लॉजिक है सिर्फ EID की प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक आई सेड, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सूडो कोड में आप इस नेम एडमिन पे गौर ना करें. बेसिकली आप समझेंगे EID को कंपेयर कर रहा है एडमिन की ID से. तो बेसिकली सिर्फ EID का कंपैरिजन हो रहा है एडमिन की ID से. अगर एडमिन की ID हो तो तमाम एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन दे देगा. अगर मतलब जाहिर सी बात है कोई नहीं होगा तो रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दे दें, एल्स आप ऑथेंटिकेशन फेल कर दें. तो ये सिर्फ अपने जो सूडो कोड है उसमें सिर्फ एक चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है, पासवर्ड का कुछ कंपैरिजन कर ही नहीं रहा. सो बीइंग एन अटैकर आई कैन डू समथिंग, आई हैव समथिंग हियर. एक इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है ऊपर, या एडमिनिस्ट्रेटर की जो ID है ना वो 999 है. तो यहाँ से अगर मैं कॉपी कर लूँ, अब आप देखें मैं किस तरह अटैक लॉन्च करूँगा. मैंने ये तो पेस्ट कर दिया, ठीक है. अब मुझे पासवर्ड पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मतलब पासवर्ड को ऐसा कुछ कंपेयर नहीं करेगा. तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं एक सिंगल कोटेशन लगाता हूँ और फिर एक स्पेस दे देता हूँ और एक हैश सिंबल डाल देता हूँ. अब होगा क्या, 9999 रीड किया, जैसे ही इसको ये सिंबल दिखा, इसने अपने आप को सेपरेट कर लिया एम्प्लॉई ID तक. फिर इस सिंगल कोटेशन के बाद मैं जो भी डालूँगा ना, उसको वो कंपेयर करेगा अपने सूडो कोड में इससे, इस चीज़ से, पासवर्ड फील्ड से. लेकिन मुझे पता है मेरा जो एंट्री है, अगर मतलब मुझे इस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाना है, इसके अंदर घुसना है और इसकी टेबल की एंट्रीज देखनी है, तो मेरा साफ काम ये है कि EID भी मैंने सही दे दी ना. भले मुझे पासवर्ड नहीं पता एडमिन का, लेकिन मुझे EID पता है, मुझे ID पता है, तो मैंने ID डाली और सिंगल कोटेशन मार्क डाल दिया. तो ये बेसिकली एक ब्रेक है. मतलब अब ये उसने देखा सिंगल कोटेशन मार्क आ गया, तो वो यहीं तक रुक गया. 999 को बेसिकली उसने इस चीज़ से कंपेयर कर दिया और सिंगल कोटेशन मार्क के बाद मैंने जो भी चीज़ दी उसको इससे कंपेयर कर लिया. अब मैं जब लॉगिन करूँगा तो मेरा अटैक कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो कंपैरिजन सिर्फ EID से कर रहा है और EID मैच कर जाएगी एडमिन की ID से. पासवर्ड को वो कंपेयर ही नहीं कर रहा. सो दैट वल्नरेबिलिटी आई कैन एक्सप्लॉइट. एंड जैसे ही अब मैं गेट इन्फॉर्मेशन करूँगा, आई मीन, एंड आई कैन सी ऑल द टेबल्स. सो दिस इज़ हाउ आई exploited this vulnerability from the web page. So basically ये 2.1 था, हमें वेब पेज के थ्रू करके दिखानी थी. So now
So that was 2.1. So basically इनके सूडो कोड में मतलब जो ये वेबसाइट जो है बेसिकली ये जिस तरह ऑथेंटिकेशन करती है इसमें एक फ्लॉ है, क्योंकि ये अपनी कोडिंग की लॉजिक में ना पासवर्ड को कंपेयर करता ही नहीं है, सिर्फ EID को कंपेयर कर लेता है और उसकी बेसिस पे वो एंट्री दे देता है. सो अटैकर ने इसका फ़ायदा उठाया, ID डाली और एक सिंगल कोटेशन मार्क डाल दिया, जिससे ID की फील्ड ब्रेक हो गई और जो कोटेशन के बाद है वो पासवर्ड फील्ड में कंपेरिजन आ गया, वो एम्प्टी भी नहीं रही. तो बेसिकली बस और फिर सूडो कोड ने कंपेयर किया सिर्फ EID को एंड उसको एंट्री दे दी. सो दिस इज़ व्हाट द अटैकर यूज्ड. Okay, so now let's talk about the task number 2.B. अच्छा बेसिकली ये इधर मिस्टेक हुई हुई है, मैनुअल में 1A और 1B लिखा हुआ है और नीचे 1C लिखा हुआ है. बेसिकली दिस इज़ 2A जो कि हमने अभी देखा है, वेब पेज यूजिंग we have just done SQL injection attack from web page. Now we will launch the SQL injection attack from the command line. So they have given us अच्छा उन्होंने कहा है कि आप curl यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, and we can use this. So I will copy till this because ज़रूरी नहीं है PHP फाइल मेरी बिल्कुल ऐसी ही हो, and I have seen it, it's not index.php. So I'm just going to copy it and place a slash. एंड मैंने अपनी डायरेक्टरी पीछे खोली भी है. इधर आप देख सकते हैं मेरी जो PHP का नाम है वो है unsafe credential.php. सो आई विल राइट unsafe credential.php question mark and I already know the ID of my admin is 99999. अच्छा, अब मैंने जो वेब पेज से अटैक लॉन्च किया था मैंने क्या यूज़ किया था, EID की फील्ड में 99999 अपॉस्ट्रॉफी यानी सिंगल कोटेशन मार्क स्पेस एंड अ हैश सिंबल. सो मुझे बिल्कुल यही करना है. अगर मैंने ASCII की फॉर्म में वो URL में रिप्रेजेंट कर दिया एंड देन सेट्स इट, मैं उसी तरह आई विल बी एबल टू लॉन्च माई SQL इंजेक्शन अटैक. सो फॉर दैट आई नीड टू सी समथिंग. इधर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है. इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपको सिंगल कोटेशन मार्क इंक्लूड करनी होती है अपनी URL फील्ड में तो बेसिकली आप %27 यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बेसिकली 27 इज़ दी ASCII equivalent hex code of this single quotation mark. Similarly स्पेस का जो equivalent hex code होता है वो 20 होता है. तो बेसिकली हम लोग URLs में परसेंटेज के साथ शो हो रहे होते हैं. अच्छा, इधर हैश का कुछ नहीं बताया हुआ बिकॉज वो मैंने यूज़ किया था. तो बेसिकली हैश का जो ASCII कोड होता है हमारे पास 23 होता है. सो वी कैन यूज़ %23. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग बट आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ दिस hex notation along with the percentage sign. So for single quotation mark I will write %27. For space I will write %20. So for hash symbol I will write %23 and quotation mark close. I think that's it and our attack is successful. So you can see basically ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो एडमिन के मतलब जो लॉगिन करके हमने टेबल में देखी थी. बेसिकली वही है, एलिस प्रोफाइल, सैमी प्रोफाइल, ये सारी इन SSN नंबर, निक नेम, ईमेल. तो ये बेसिकली रॉ फॉर्म में एक स्कीमा आप समझ लें. तो बेसिकली वी हैव सक्सेसफुली लॉन्च दिस SQL इंजेक्शन अटैक फ्रॉम द कमांड लाइन एज वेल. सो दिस वाज 2B. This was 2B. Now let's take a look at 2C. 2.C. बेसिकली हमें क्या करना है, append a new SQL statement. ठीक है, अगर हम मॉडिफाई करते हैं मतलब अपडेट या डिलीट. सो द आइडिया इज़ बेसिकली यूजिंग द 2 स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू ऑब्जर्व कि हम मतलब ऑब्जर्वेशन करनी कि हमें लाइक व्हाट वी ऑब्जर्व. सो 2 स्टेटमेंट हम लोग एक साथ दे सकते हैं एंड दे विल बी सेपरेटेड आउट विद द सेमीकोलन. विद द सेकंड सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट. ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट आई कैन रन सिंपल 1 इज इक्वल टू 1. That's it. And then I can say delete from credential where name equal to what, Alice, and we get information and we get the error. There was an error running the query. Obviously हम इन fields को use करते हुए इस तरह इंजेक्ट मतलब अगर हम 2 क्वेरीज इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी ट्राई टू डिलीट, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ द सीड्स लैब
and there are countermeasures trying to prevent that. So it's basically failed. So this is our observation. So this concludes the task you see. Now बात करते हैं आखिरी टास्क की. I think we have task 3 and that's it. So basically इसमें हमें okay, we have to modify the salary, right? If you're a malicious employee, अच्छा, only admin is allowed to modify changes या salary. मतलब obviously सिर्फ admin के पास rights होते हैं कि वो change कर सकता है. बट लेट्स से एलिस एक malicious employee है और वो खुद अटैक करना चाह रहा है और वो खुद अपनी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना चाह रहा है. सो हाउ ही विल डू इट, ये हम देखते हैं. इट्स पासवर्ड. अच्छा, अदर पीपल्स पासवर्ड. ओके, सो हम एक एक करके ये चीज़ देखते हैं. सो लेट्स लॉग ऑफ दिस. सो ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड दिस लैब विद दोज 2 tasks, 3.1 and 3.2. अच्छा, पहले में हमें मतलब मॉडिफाई करनी है सैलरी, बिकॉज ओनली एडमिन हैज़ द राइट्स टू चेंज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एलिस विल डू इट यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक. सो फर्स्ट एलिस की ID वी नो 10,000. सो वी आर इन एलिस प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल. अच्छा, हम कोई भी फील्ड यूज़ कर सकते हैं टू इंजेक्ट the SQL. Okay, so we will start with the single quotation mark, comma, and we'll input the field that we want to modify. Salary, let's say you want to do it 500,000. अच्छा, मैं पहले वो भी दिखा दूँ, like what was the salary. His salary is around 20,000, right? So comma, salary equals to 500,000, where EID equals to 10,000 and semicolon and with the hash sign, and we're going to click edit, and there you go. The salary has been successfully edited by Alice. So what if Alice now is the attacker and wants to change someone's password? Let's say there is a user Bobby or employee Bobby, and Alice wants to gain the access of Bobby's profile. लेकिन उसका पासवर्ड चाहिए उसको. तो how can she change the password? There is a way, but first she has to open the terminal and she has to find a hash value of whatever kind of password she wants to set. For that we will write echo -n and the password whatever she wants to do. Alice is cool, and we will insert the pipe sign, and we will write shell sum, and we will eventually end up okay. Okay, it was share one sum. I took it as L. So I am going to copy this hash value of this password. I'm going to minimize it. I'm going to start with petition, comma, password. And since it's a string, I need to insert the single quotation marks. And I'm going to paste it. The hash value, where name, let's say I don't know his ID. Name is Bobby. Semicolon, hash symbol. I'm going to do it edit. So I'm not seeing anything unusual here. So I'm going to log off. I'm going to try to log in with Bobby. And I'm going to type the password. Alice is cool. Okay. Okay, I think I just inputted Alice is cool, that's fine. But I think I did some mistake there.
Yeah, there might be some mistake. Wait a minute. Oh, I need to enter the ID. So I think wait a minute. Since basically जो पहला वर्जन था इस वेबसाइट का यूजली इधर नेम मांगा जाता था, so they have modified it on यूज़र आईडी. सो मैं अभी मैनुअल में हमें प्रोवाइड की गई हैं, मैं इन्हीं को यूज़ करके वेरीफाई करवा दूँगा. अच्छा, बेसिकली इसका पासवर्ड था सी बॉबी, but I just I changed it. So let's verify it. 2000 is the ID and Alice is cool. And I'm inside it. So basically Alice successfully edited the password of Bobby's profile. So there we have it. This was all for lab number